Hello everyone. Today we will learn about the compartments of arm and its muscles. Arm is divided into anterior and posterior compartment by intermuscular septum. जो ये इंटरमस्कुलर सेप्टम है ये हमारा जो डीप फेशिया है उसी का एक्सटेंशन होता है. मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम एंड लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम जो कि एक्सटेंशन है डीप फेशिया के, ये हमारे आर्म को दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट. ये है हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ आर्म. ये मिड में हमारा है ह्यूमरस बोन. मीडियल एंड लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम जो कि हमारे डीप फेशिया की एक्सटेंशन है, ये हमारे आर्म को डिवाइड करते हैं दो कंपार्टमेंट्स में. ये जो हमारा मीडियल एंड लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम से आगे वाला पोर्शन होता है ये एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म है और इससे पीछे वाला पोर्शन पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म है. ठीक है. जो ये हमारा एंटीरियर कंपार्टमेंट है इसमें फर्दर दो सेप्टाज और होते हैं, ट्रांसवर्स इंटरमस्कुलर सेप्टम एंड एंटीरियर पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम. जो ट्रांसवर्स इंटरमस्कुलर सेप्टम होता है ये ब्रेकियलिस एंड बाइसेप्स मसल को आपस में सेपरेट करता है. बाकी जो एंटीरियर पोस्टीरियर सेप्टम होता है ये ब्रेकियलिस को अदर जो एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल है उससे सेपरेट करता है. ये है हमारा एक्सटेंसर कंपार्टमेंट. अब हम फर्दर पढ़ेंगे कि जो हमारे आर्म के कंपार्टमेंट्स हैं उनकी मसल्स क्या क्या है. तो आज हम मेनली पढ़ेंगे एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स, उनके ओरिजिन एंड इंसर्शन, जो कि फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इम्पॉर्टेंट है. तो कंपार्टमेंट्स ऑफ आर्म जैसे कि मैंने बताया दो हैं, एंटीरियर कंपार्टमेंट जिसे फ्लेक्सर कंपार्टमेंट भी बोलते हैं, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जिसे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट भी बोलते हैं. जो हमारा एंटीरियर कंपार्टमेंट है इसमें मेनली हमारी 3 मसल्स होती हैं, बाइसेप्स मसल्स, कोरिकोब्रेकियालिस एंड ब्रेकियालिस. ओके. जो बाइसेप्स मसल होती है हमारी बाइसेप्स ब्रेकाई, वो उसका जो ओरिजिन होता है 2 हेड के रूप में होता है. एक होता है शॉर्ट हेड, एक होता है लॉन्ग हेड. तो आप सब लोगों ने स्कैपुला पढ़ा होगा. तो जो हमारा स्कैपुला है तो स्कैपुला में एक होता है कोरेकॉइड प्रोसेस और एक होता है हमारा ग्लिनॉइड कैविटी. तो ग्लिनॉइड कैविटी के ऊपर एक ट्यूबरकल होता है सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल और इसके नीचे एक ट्यूबरकल होता है इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल. तो जो हमारी बाइसेप्स है, जो इसका शॉर्ट हेड होता है वो ओरिजिनेट होता है टिप ऑफ कोरेकॉइड प्रोसेस से. इसके साथ हमारी एक और मसल भी निकलती है जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी. और जो ये बाइसेप्स है इसका जो लॉन्ग हेड होता है वो निकलता है हमारा सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला से. ये दोनों शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड आके फिर जो हमारी ये बाइसेप्स मसल है जो हमारी जो ह्यूमरस है जो आपको दिख रहा होगा, इसके पूरे एंटीरियर पोर्शन को कवर करती है. तो जब भी हम अपनी आर्म को फ्लेक्स करते हैं तो जो हमें आर्म पे एक उभार सा दिखता है वो मेनली हमारा बाइसेप्स ब्रेकाई का ही, बाइसेप्स मसल का ही प्रोमिनेंस हमें दिखाई देता है. और इसका इंसर्शन कहाँ पर होगा, ये जो हमारी रेडियस है, रेडियस में हमारी रेडियल ट्यूबरोसिटी होती है, उसके पोस्टीरियर रफ पार्ट में एक टेंडन के रूप में ये इंसर्ट होती है और इसका एक पोर्शन हमारा बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस की फॉर्म में रहता है जो कि अल्ना की तरफ को अल्ना बोन पे लगा रहता है. तो अभी स्कैपुला तो मेरे पास नहीं है, तो ये मैंने आपको डायग्राम में ही समझा दिया कि इसका ओरिजिन शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड का कहाँ से होता है. तो मैं इंसर्शन आपको बता रही हूँ. ये रेडियस बोन है हमारी. तो रेडियस बोन हमारी एक फोर आर्म की लॉन्ग बोन है, ये हमें पता है. ये हमारा अपर एंड है, ये शाफ्ट है, ये लोअर एंड है. बाकी जब हम बोन पढ़ेंगे तो तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. अभी फ़िलहाल हम इसका बाइसेप्स ब्रेकाई का इंसर्शन देखते हैं. तो ये हमारी रेडियस बोन है, इसमें जो ये हमारी रेडियल ट्यूबरोसिटी है, रेडियल ट्यूबरोसिटी का जो हमारा पोस्टीरियर जो ये रफ पार्ट है, ये रेडियल ट्यूबरोसिटी है, इसका ये रफ पार्ट है जो हमारा यहाँ पर हमारी जो बाइसेप्स मसल होती है इसका इंसर्शन होता है. ओके. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कोरेकोब्रेकियालिस. अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे शॉर्ट हेड होता है बाइसेप्स का, वहाँ से हमारा वो कहाँ से निकलता है, हमारा टिप ऑफ कोरेकॉइड प्रोसेस से. तो उसके साथ हमारी एक और मसल निकलती है जो है कोरेकोब्रेकियालिस. तो कोरेकोब्रेकियालिस का ओरिजिन भी हमारा टिप ऑफ कोरेकॉइड प्रोसेस है विथ शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई. यानी कि जो ये हमारा शॉर्ट हेड है इसके साथ यहाँ से एक और मसल ओरिजिनेट होगी जो है कोरेकोब्रेकियालिस. कोरेकोब्रेकियालिस यहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद हमारी इंसर्ट कहाँ पर होती है, जो हमारी ह्यूमरस बोन है उसका जो मीडियल बॉर्डर है उसके मिडिल 5 सेंटीमीटर में ये हमारी इंसर्ट होगी. तो ये हमारी ह्यूमरस बोन है.
ह्यूमरस में हमारा अपर एंड होता है, शाफ्ट होता है एंड लोअर एंड होता है। तो जो इसका शाफ्ट है इसमें मेनली करके 3 बॉर्डर्स होते हैं हमारे, एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर। बाकी हम डिटेल में जब बोन पढ़ेंगे तो तब मैं आपको बताऊंगी। तो फिलहाल अभी हम इसमें देखते हैं कोरिकोब्रेकियलिस का इंसर्शन। तो जो ये मीडियल बॉर्डर है, इसका जो ये मिडिल पोर्शन है, ये मिडिल पोर्शन को जो यहाँ पर मिडिल पोर्शन का जो 5 सेंटीमीटर है अराउंड, यहाँ पर हमारी इंसर्ट होती है कोरिकोब्रेकियलिस। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट मसल ब्रेकियलिस। जो हमारी ब्रेकियलिस मसल है, इसका ओरिजिन भी हमारा ह्यूमरस के लोअर हाफ से होता है। ये इसका ओरिजिन एक ब्रॉड ओरिजिन रहता है। तो जो ये हमारी ह्यूमरस है, अभी मैंने आपको बताया था इसमें 3 बॉर्डर होते हैं, एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर। तो ये ओरिजिनेट होती है हमारी लोअर हाफ ऑफ ह्यूमरस से, यानी कि इतने पोर्शन से। इसमें भी कहाँ से, जो इसका एंटीरियर बॉर्डर है और एंटीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर के बीच में जो ये हमारा सरफेस है, ये हमारा क्या है, एंटीरियर मीडियल सरफेस है यहाँ से। और ये एंटीरियर बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर के बीच में जो सरफेस है, एंटीरियर लेटरल सरफेस। तो ये ब्रेकियलिस हमारी ओरिजिनेट होती है लोअर हाफ ऑफ ह्यूमरस के, एंटीरियर बॉर्डर, एंटीरियर मीडियल सरफेस, एंटीरियर लेटरल सरफेस एंड मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज एंड लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। तो इसका ओरिजिन थोड़ा काफ़ी ब्रॉड रहता है, ठीक है। और इसका इंसर्शन हमारा कहाँ पर होता है, इंसर्शन इसका होता है अल्ना बोन पे। तो ये है हमारी अल्ना। तो अल्ना में हमारी क्या होती है, अल्नर ट्यूबरोसिटी होती है। ये है हमारी अल्नर ट्यूबरोसिटी और ये है हमारा कोरेनॉइड प्रोसेस। तो ब्रेकियलिस का इंसर्शन हमारा होता है यहाँ पर अल्नर ट्यूबरोसिटी में, और जो कोरोनॉइड प्रोसेस का जो ये एंटीरियर सरफेस है यहाँ पर एंटीरियर सरफेस में, एंड किस पे, कोरोनॉइड प्रोसेस के एंटीरियर सरफेस में एंड कहाँ पर, अल्नर ट्यूबरोसिटी में। तो ये है हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म की मसल्स, जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।